कंप्लीट डे ट्रेडिंग गाइड सीरीज में आपका स्वागत है। दिस वीडियो गोना बी वेरी मच हेल्पफुल अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के आज के दिन भर का मूवमेंट अच्छे से रिकैप कराऊंगा एंड जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ करूंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन, या फिर मार्केट साइडवेज ओपन हो सकता है। एंड एडिशनली आई विल गिव ऑल द इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे मार्केट आगे रुक सकता है या कवर कर सकता है, या उस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो सकता है या नीचे फोन कर सकता है। मैं ये सारे पॉइंट आपको बताऊंगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू आवर लैपटॉप। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग। तो ये है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पे कि मार्केट पिछले 5 दिनों से इसी पॉइंट पे घूम रहा है एंड पिछले बार भी इसी पॉइंट से मार्केट ने नीचे की तरफ फॉल किया था। तो हम कह सकते हैं कि ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह इस बार भी बिहेव कर रहा है। तो मेरा सिनेरियो यही है कि मार्केट किसी भी वक्त इस पॉइंट से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, बट इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो आरएसआई ओवरबॉट रीजन से नीचे की तरफ आ चुका है। आरएसआई ओवरबॉट रीजन से फिर ये नीचे की तरफ रिजेक्शन ले चुका है। एंड जब कभी भी ऐसा होता है मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है। आप इस पॉइंट पे देख लो, मार्केट इस पॉइंट पे ओवरबॉट रीजन में गया यहाँ पे एंड ये नीचे की तरफ फॉल किया। हालांकि इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट पे प्राइस अप की तरफ मूव कर रहा था, बट आरएसआई डाउन की तरफ मूव कर रहा था। तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन था कि ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। एंड उसी तरह का सेम पैटर्न अभी निफ्टी बैंक फॉर्म कर रहा है। ये ओवरबॉट रीजन पे गया, ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट बैंक निफ्टी का। मार्केट है साइडवेज ओपन हुआ 43,953 के लेवल पे एंड शुरुआत के 5 मिनट ये नीचे की तरफ फॉल किया एंड फिर से ये 15 to 20 मिनट अप की तरफ गया एंड फिर से इसने डाउन की तरफ फॉल दिया। जब ये नीचे फॉल किया तो अब इसने इसे 50 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट मिला। इसने इस पॉइंट को एज अ सपोर्ट की तरफ बिहेव किया एंड फिर से ये अप की तरफ गया। मार्केट 10:45 से लेके हम कह सकते हैं कि 1:20 या 30 मिनट तक इस जोन में साइडवेज हो चुका था। ये कम्प्लीटली नो ट्रेडिंग जोन था। अगर आप इस पॉइंट पे ट्रेड किए होंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहे होंगे। एंड ठीक ठाक सा मूव एक 15 के बाद आया नीचे की तरफ एंड इसने सिग्नल भी दिया था। इसने कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे 3 बार कंटिन्यूस इसने रिजेक्शन लिया 50 मूविंग एवरेज का एंड 4th टाइम जब इसने रिजेक्शन लिया इसने एक अच्छा सा मूव नीचे की तरफ दिया। आप ये ट्रेड पकड़ सकते थे अगर आप ट्रेड पे रहते। मार्केट ने 43,720 के लेवल में फिर से एक सपोर्ट बनाया एंड फिर से इसने अप की तरफ मूव किया एंड फिर इसे छोटा सा रिट्रेसमेंट मिला एंड फिर ये अप की तरफ मूव किया। अगर आप क्लियरली देखें तो इस जोन को मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है एंड मार्केट 43,822 के लेवल पे क्लोज हो गया। अब हम कल का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लेवल जान लेते हैं, मार्केट किस पॉइंट पे कैसा रिएक्ट कर सकता है। एक मार्केट साइडवेज ओपन होकर सोलन स्टडी या नीचे की तरफ फॉल करता है तो 43,685 का लेवल एक इनडिसीजन लेवल है, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से भी रिवर्स हो चुका है पहले भी। तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इस पॉइंट से मार्केट अप की तरफ मूव कर सके। तो ये एक इनडिसीजन लेवल है। इस पॉइंट पर बेसिकली आपको कैंडल का बिहेवियर नोटिस करना है एंड उसके बाद ही कोई ट्रेड पे एंटर करना है। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप 43,640 का लेवल मार्केट को निकालने में देना, उसके बाद आप सेल साइड पे बुट साइड पे एंटर कर सकते हो। एक मार्केट साइडवेज ओपन होकर सोलन स्टडी या अप की तरफ मूव करता है तो मार्केट 44,050 का लेवल अगर निकाल दे तब आप पुट साइड पे एंटर कर सकते हो। अब हम दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। एक मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 44,050 to 44,080 के लेवल पे ओपन होना चाहिए। आप हाफ एन आवर वेट करना, थोड़ी देर प्राइस को सस्टेन हो लेने देना, उसके बाद आप पुट साइड पे एंटर कर सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट 44,130 होगा एंड फाइनल टारगेट 44,245 होगा। एंड द अदर केस, एक मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट 43,685 to 43,640 के लेवल के आसपास इस जोन में ओपन हो सकता है एंड इस पॉइंट पे मार्केट हावर कर सकता है एंड इस पॉइंट से मार्केट अप की तरफ जा सकता है। इसके चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट हाफ एन आवर इस प्राइस को सस्टेन कर लेता है एंड रेड कैंडल का बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तब हम पुट साइड पे एंटर करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 43,523 होगा एंड फाइनल टारगेट 43,409 होगा। अगर आप मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट का गैप अप ओपन होना चाहिए 44,450 के लेवल के आसपास एंड तुरंत ये इनडिसीजन लेवल पे
विद इन 5 to 10 मिनट नीचे की तरफ फॉल करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम है नहीं एंड मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट से रिजेक्ट ले चुका है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि अभी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ ही फॉल करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है। अब लेट्स मूव टू निफ्टी 50 चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में आज काफ़ी अच्छा था, इसने अच्छा मूव अप के साइड दिया। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट 18,206 के लेवल पे ओपन हुआ एंड ये भी बैंक निफ्टी की तरह शुरुआत के 5 मिनट नीचे की तरफ फॉल किया और उसके बाद ये अप के तरफ ट्रैवल किया। इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव अप के साइड दिया विद इन 30 to 40 मिनट्स एंड 10 मिनट फिर इसने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लिया। ये दो रेड कैंडल बेसिकली हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड से बाहर निकालने के लिए बनाए गए थे, ताकि पैनिक में आके सब ट्रेड से एग्जिट ले ले। उसके बाद मार्केट ने फिर स्लो एंड स्टडी अप के तरफ मूव किया। मार्केट 10:40 से लेके ऑलमोस्ट ये भी 1 बजे तक कंप्लीट साइडवेज हो चुका था। पॉइंट पे ये नो ट्रेडिंग जोन था, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। फाइनली मार्केट 1:10 के बाद इसने 50 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके नीचे की तरफ गया एंड 18,260 के लेवल पे इसने फिर से एक सपोर्ट बनाया, एक डोजी कैंडल बना के फिर से ये अप के तरफ मूवमेंट दिया। हालांकि ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा था, अगर आप ये ट्रेड भी कैच कर पाते तो ऑप्शन बाइंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। ये ट्रेड ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का था एंड मार्केट 18,303 के लेवल पे आके क्लोज हो गया। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 18,290 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड मार्केट उसी पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अब हम कल का सिनेरियो समझते हैं। कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। निफ्टी 50 का जरा थोड़ा रिस्की हो गया है क्योंकि इसका इनडिसीजन लेवल काफ़ी नीचे बन रहा है। मैं इसका इनडिसीजन लेवल में नीचे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखो ये जो 50 मूविंग एवरेज की लाइन जो आ रही है वो 18,215 के लेवल के आसपास बन रही है एंड मार्केट हमेशा इस लाइन को रिस्पेक्ट करती है। तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट इस पॉइंट पे आगे रिवर्स ले सके, अप के तरफ जा सके। लेट्स सी व्हाट हैपन। पहले हम सारा सिनेरियो समझते हैं। एक मार्केट साइडवेज ओपन होकर स्लो एंड स्टडी अप के तरफ मूव करना चालू करता है तो वेल एंड गुड। 18,340 का लेवल मार्केट को निकाल लेना देना, उसके बाद आप ट्रेड पे एंटर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट 18,390 होगा एंड फाइनल टारगेट 18,430 होगा। एक मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन की तरफ मूव करता है तो 18,240 का लेवल एक इनडिसीजन लेवल है। इस पॉइंट से मोस्ट लाइकली यही रहेगा कि मार्केट अप की तरफ जा सके। अगर निफ्टी बैंक अप की तरफ मूव करना चालू करता है तो, अगर निफ्टी बैंक भी नीचे की तरफ फॉल करना चालू करता है तो मार्केट इस लेवल को नीचे तोड़ के नीचे की तरफ फॉल कर सकती है। 18,190 का लेवल हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा पुट साइड के लिए एंड हमारा फर्स्ट टारगेट 18,160 रहेगा एंड फाइनल टारगेट 18,135 रहेगा। मैंने नीचे के टारगेट काफ़ी छोटे दिए हैं, ओनली 55 to 60 पॉइंट्स का ये टारगेट है। मैंने इतने छोटे टारगेट्स क्यों दिए हैं, क्योंकि आप देखो मार्केट अगर इस पॉइंट से अगर फॉल करना चालू करता है एंड इस इनडिसीजन लेवल पे ये सपोर्ट लेके फिर से ये नीचे की तरफ फॉल करना चालू करता है तो फिर ज़्यादा पॉइंट ये कवर अप नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने ये छोटे टारगेट दिए हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 18,200 लेवल इस पॉइंट पे ही आप एंट्री ले सकते हैं पुट साइड पे, क्योंकि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आएगा तो ये नीचे की तरफ 110% ये 18,214 का लेवल टच करने ज़रूर आएगा। तो आप ये इस पॉइंट पे भी छोटा सा स्कैल्पिंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि छोटा प्रॉफिट नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, बट इस पर रिस्क है क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हुआ है तो इसके चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स ले ले, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यही रहेगा कि मार्केट इस इनडिसीजन लेवल को टच करने आए। आप बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की कि मार्केट का गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। 18,340 का लेवल इस पॉइंट पे मार्केट जाना चाहिए और फिर से ये नीचे की तरफ फॉल करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इस पॉइंट पे एंट्री ले लेना, क्योंकि अगर इस पॉइंट से मार्केट फॉल करना चालू करता है तो हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मार्केट दे सकता है कल के दिन। होप यू लाइक द वीडियो। If you really learned something, then please give a big thumbs up. And if you don't want to miss upcoming profit, then you can subscribe our channel. Thank you for watching.